नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये एग्रो लैब फिर एक बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। हम बात करते 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 विलरणी यानी कि कितना बंच रखना और कितना बंच नहीं रखना इसके बारे में हम बात करने तक आए। देखिए किसान भाइयों, क्या है, हमें बहुत आशा है कि आशा के वजह से हमारी दुर्दशा भी होती है। वो ऐसी कि हम थोड़ा ज्यादा बंच रखते हैं, 4 गढ़ डाउनी से जाएंगे, 4 गढ़ गोल कूज में जाएंगे, 4 गढ़ भूरी से जाएंगे और बाद में जितना बचता है उतना तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, ऐसा हमारी एक धारणा हो जाती है। वो गलत है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन होता है क्या, जब ये माल ज्यादा रखते हैं तो हम ये पूरा बंच निकल जाता है। होता है क्या, 4 गढ़ पूरी से जाता है, 8 गढ़ दाउनी से जाता है और ज्यादा से ज्यादा बंच ऐसे गढ़ कुछ में निकल जाते हैं। क्योंकि जितना माल हमें चाहिए था उतना उससे कई पट हमने ज्यादा वो द्राक्षगढ़ की वेली पर ज्यादा बंच रख दिया। तो इसमें सही तरह से करना क्या चाहिए और नहीं क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए होता है क्या कि कैनोपी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द क्रेप शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ज्यादा कैनोपी हो जाएगी तो गढ़ कूच 100% होगी। इसलिए कितना बंच रखना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि 13, 14 ये ज्यादा से ज्यादा 15 डेज तक हमारा प्लॉट का गिरनी पूरा होना चाहिए। कितना दिन? 13, 14 और ज्यादा से ज्यादा 15 डेज तक हमारी जो कुछ भी गिरनी जितना बंच रखना है उतना रखना है, उतना निकल देना चाहिए। गिरनी करते समय एक बात ध्यान से सुनो कि जितना बंच हम हार्वेस्टिंग के टाइम से निकलने वाले उतना ही बंच अभी रखना है। तो बोलेंगे आप डाउनी आ जाएगा तो क्या करेंगे, भूरी आ जाएगा तो क्या करेंगे, अगर क्लाइमेट कंडीशन बिगड़ जाए तो क्या करेंगे। एक एक बात ध्यान से सुनो। क्लाइमेट के बारे में हम कई बार इससे गुजर चुके हैं। क्या है, जैसा कि क्लाइमेट अगर बिगड़ जाएगा तो जितना बंच हमने रखा है उतना बंच को कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन अपना भी आपका भी ऑब्जर्वेशन देखो कि स्टे के ऊपर जो पेड़ होता है, बगीचे के साइड के जो पेड़ होता है उससे ज्यादा गल नहीं होगी, होती ही नहीं है, हमें दिखाई दिया है। लेकिन गढ़ और कुछ ज्यादा कहाँ है, जो कैनोपी बंच ज्यादा है, कैनोपी की जो भीड़ ज्यादा है वहां क्या गढ़ और कुछ हुई है। जो बंच अंदर के साइड में है, वराड़े के पास का जो बंच है उसमें गढ़ हुई है, वहां कूज हुआ है। लेकिन बाहर के बाजू का बंच को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए जितना कैनोपी रखना है उतने कैनोपी हर एक बंच के ऊपर दिन में से कम 2 या 2.5 आवर का मून यानी कि सनलाइट पड़ना चाहिए। और एक बात, 3 लेयर के कैनोपी से ज्यादा कैनोपी बगीचे में नहीं होना चाहिए। ये जो वाघ हम देखते हैं, वाघ के ऊपर जो डॉट्स होते, पट्टे होते, वैसा पट्टा हमारे जमीन पर पड़ना चाहिए। उतना धूप जमीन पर आनी चाहिए। यानी कि 30% जो कुछ भी सूर्य प्रकाश पड़ता है उसमें से 30% सूर्य प्रकाश जमीन पर सीधा नीचे आना चाहिए। हमारा जो लेबर है ना, वो लेबर को बगीचे में खाना खाने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए, उतनी शाडो नहीं चाहिए, उतनी सावली नहीं आनी चाहिए। नहीं तो हमारे बगीचे में बहुत बार क्या होता है कि आदमी या मालिक या कामगार जो है आराम से सोता है, इतना हमारे बगीचे में कैनोपी गर्दी होती है, इतना कैनोपी
कौन से भी हालत में नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बार बार कई बार बोलते हैं कि जो बागायतदार है उसको हाथ में एक कातरी होनी चाहिए और वो बगीचे हिलते समय, बगीचे में घूमते समय उसको जहां गर्दी मिलते है वहां से काटना चाहिए। ध्यान में आया? तो बात ध्यान से सुनो। अगर आपको किशमिश बनाना है, रेजिन बनाना है, बेदाना बनाना है तो 1 स्क्वायर फुट को एक ही बंच रखना है। अगर आपका प्लांट 8x4 होगा तो 8 चौक 32 ही बंच रखना चाहिए। अगर आपका बगीचा 9:5 होगा तो 45 यानी 45 बंच रखना चाहिए। 6x4 होगा, 6x4 होगा तो आपको बगीचा रखना चाहिए 624 24 ही बंच आपको पेड़ पर रखना चाहिए किशमिश के लिए। अगर आपका मार्केट कर रहे होगे तो मार्केट के लिए 1.25 स्क्वायर फुट यानी कि 1.25 स्क्वायर फुट को एक बंच। और अगर यूरोप करे यानी कि भारत देश के लिए हम ग्रेप्स बना रहे तो हमें 1.5 स्क्वायर यानी 1.5 स्क्वायर फुट को एक बंच रखना चाहिए। ध्यान में आया? और एक बात, अगर काड़ी हमारी उनाळ काड़ी जो हम अप्रैल कटिंग को जो काड़ी हमने तैयार की है, अगर उसकी जाड़ी कम से कम 14 mm से ज्यादा होगा तो उसी काड़ी पर 2 बंच रखिए, अन्यथा मत रखिए। क्रॉप लोड लेना है तो उसकी जो मदर केन है, उसकी जो माँ है, उस माँ में भी बल होना चाहिए, तभी वो 2 बंच आपकी संभाल पाएगी। नहीं तो काड़ी इतनी सी होगी और आज 4 बंच रखे, 3 बंच रखे, 2 बंच रखे तो उसका वो जो अन्न मूलद्रव्य व्यवस्थापन है, फर्टिगेशन है, वो नहीं होगा। ध्यान में आया? उसी हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पूरा बता दिया। 1.5 स्क्वायर फुट एक बंच। अगर आपको बाहर माल भेजना है, कंट्री के बाहर, कंट्री में बेचना है, देश में बेचना है तो 1.25 स्क्वायर फुट को एक बंच, और बेदाना करना है, किशमिश करना है तो 1 स्क्वायर फुट को एक बंच। उसी हिसाब से करो और 13 या 14 या 15 डेज तक हमारा पूरा बिरलनी होनी चाहिए। ध्यान में आया? इसी हिसाब से काम करते रहो। मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूं कि कौन सी भी हालत में चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो काम चालू है कम से कम खर्चे में चालू है। मैंने कन्नड़ चार्ट भी अपने YouTube पर दिया है, वो कन्नड़ चार्ट भी आप ले सकते हैं। अंग्रेजी चार्ट भी दिया है, वो अंग्रेजी भी चार्ट आप हर एक मोबाइल पर आया है, हर एक YouTube पर आया है, वो ले लो और उस हिसाब से काम करो। थैंक यू।